नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। भिलाई के अमित सिंह ने पुशअप में लगातार 4 बार स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। छावनी सीएसपी कौशलेंद्र देव पटेल ने अमित को दी बधाई। भिलाई के होनहार खिलाड़ी हाउसिंग बोर्ड निवासी अमित सिंह ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। ग्वालियर में आयोजित चैंपियन लीग 2021 में अमित सिंह ने पुशअप में बेहतरीन प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। अमित ने अपना रिकॉर्ड कायम रखते हुए मोस्ट पुशअप इन वन टाइम में 83 पुशअप लगाकर प्रतियोगिता अपने नाम किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 7 से 9 दिसंबर तक पुशअप चैंपियन लीग में अमित ने चौथी बार गोल्ड मेडल पर कब्जा कर इस लीग का खिताब अपने नाम किया। छावनी सीएसपी कौशलेंद्र देव पटेल से मिलने आए अमित सिंह से प्रभात टीवी ने जब चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही खेल के प्रति मेरा अलग जुनून और कुछ अलग करने की जिद ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मेरे अथक प्रयास और मेरे परिवार के प्रोत्साहन से ही इतनी बड़ी सफलता मिली है। वहीं अमित सिंह ने प्रभात टीवी के माध्यम से सरकार से मांग की है कि उनके योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दे। चैंपियन लीग में सब मोस्ट पुशअप्स इन वन टाइम 83 पुशअप्स लगा के गोल्ड मेडल जीत के छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी आए थे, जिसमें से मैंने पदक जीता। कब से आप खेल रहे हैं? मैं 2 गेम खेल रहा हूँ। मैं 2017 से खेल रहा हूँ और बिना किसी कोच के और बिना किसी सपोर्ट के सेल्फ प्रैक्टिस पे मैंने अचीवमेंट हासिल किया है। मैं ग्वालियर से अभी जीत के आया हूँ। ये आपके मन में कैसे आया ये कि खेल के प्रति खेलना है? सर, मैं बचपन से ही घर में डंबल्स उठाता था, मेहनत करता था। अभी तो ये जो आप देख रहे हैं ये है, और मेरे घर में 1 दर्जन और है सर। मैंने बहुत सारे ट्रॉफियाँ जीती हुई है सर। और क्या मांग है सरकार से आपका? सर, सरकार से यही मांग है कि सर मुझे मेरे योग्यता को देखते हुए मेरे को उचित स्थान पे ऐसा करे कि जाके मैं सेल्फ डिपेंड हो सकूं। पुशअप में 4 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले अमित सिंह प्रदेश के इकलौते खिलाड़ी हैं। वहीं अमित सिंह को देखकर दूसरे बच्चे को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बरहापुर में 1 करोड़ 36 लाख के होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे ने किया। जिला मुख्यालय दुर्ग के धमधा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बरहापुर, जहां पर बीते शाम क्षेत्रीय विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे अपने 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां पर 1 करोड़ 36 लाख रुपए के होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। साथ ही सतनामी समाज के द्वारा आयोजित बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती समारोह में शिरकत किए। इस पश्चात सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर काफी संख्या में क्षेत्र के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विकास भी धमधा के बरोबर होना चाहिए। 2-3 बात। पहली तो बाबा की जयंती मानने लाए हैं, तो बाबा के जयकारा वक्त पूजा करना हमारा मन के कर्तव्य धर्म। बाबा के रास्ता में चलना है। बाबा के कारण छत्तीसगढ़ के धरती ला समरसता के धरती कहे जाते, भाईचारा के धरती कहे जाते, और देखने से गुरु पर्व मनाए जाते। और लगातार जैत खम में ध्वज सफेद फहरा के हमेशा ये संकल्प लिए जाते। सौभाग्य से ये विधानसभा क्षेत्र में मोला बहुत आशीर्वाद दे। अभी धर्मेंद्र भाई कहा कृष्णा और मुख्यमंत्री के बाद बड़े कद के नेता है, बड़े हुए कद नो है। तुम्हारा आशीर्वाद से रविंद्र चौबे कद बढ़े, तुम्हारा आशीर्वाद बढ़े। इस क्षेत्र के जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के गरीब तुमन आशीर्वाद दो तब रविंद्र चौबे बनेगा। तो रविंद्र चौबे के कोई बड़प्पन नहीं। अगर ताकत है तो तुम्हारा आशीर्वाद में, और तुम्हार में ताकत है। घर से भी रविंद्र चौबे बने। अब मैं कृषि मंत्री बने हूँ। 2500 धान की घोषणा हो रही थी, कद को जल भरोसा नहीं भी। चुनाव वक्त आ रहे हैं तो वही मेरे बैठे रहे, मंच में भाषण नहीं दे रहे। दिन कह रहे 2500 देवो, तो कई जन पूछे नहीं। रमन सिंह तो 300 नहीं दी,
संयुक्त 2500 दूध। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का आगमन नौकेसा में हुआ। सतनामी समाज के द्वारा आयोजित गुरु घासीदास बाबा की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए और बाबा को नमन किया। आपको बता दें कि मंत्री रविंद्र चौबे ने जैद खाम पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर पताका चढ़ाया। ग्राम पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को ग्राम के निवासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंच को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने गुरु घासीदास बाबा के कथन मन खे एक समान का नारा मंच से दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गुरु घासीदास बाबा भेदभाव रहित समाज के पथदर थे और इसी के चलते उन्होंने मन के एक समान का नारा देकर समाज को जागृत करने का प्रयास किया। उन्होंने उपस्थित जनमानस को भी बाबा की राह पर चलकर जीवन का कल्याण करने का आह्वान किया। वहीं मंच से रविंद्र चौबे ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि समाज का विकास तभी संभव है जब वहाँ के लोग शिक्षित हों। उन्होंने समाज के बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु समाज से आह्वान किया। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बेमेतरा जिले के पदाधिकारीगण शामिल हुए। आगामी होने वाले समाज के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ यादव समाज की प्रदेश कार्य समिति की प्रधान कार्यालय रायपुरा महादेव घाट में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के जिला, ब्लॉक, तहसील, महानगर इकाई के अलावा समस्त इकाई के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में मुख्य विषय आगामी समय में होने वाले प्रदेश, जिला, ब्लॉक, तहसील, महानगर, नगर इकाई में होने वाले आगामी चुनाव एवं चुनाव के पूर्व आम सभा के आयोजन संबंधी चर्चा पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही झेरिया यादव समाज प्रदेश स्तरीय आपदा प्रबंधन कोष का निर्माण किया गया। इस कोष में सहयोग करने वाले सभी सम्मानित सदस्यों का सम्मान किया गया। बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष जगनीक यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। यादव समाज आज यादव समाज का एक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संगठन है। उस संगठन में करीब 7000 सामाजिक पदाधिकारी आज प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव, जिला अध्यक्ष के चुनाव और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। आज का मुख्य जो विषय है, प्रजातांत्रिक विधि से हमारे जो चुनाव है उसको कैसे परिणित करें, लोगों में समाज के संविधान के प्रति कैसे आस्था हो, इस उद्देश्य के लिए पूरा छत्तीसगढ़ में जिला, ब्लॉक, प्रदेश, नगर, महानगर इकाई का चुनाव के संबंध में आज चर्चा होना है। इसमें जो तारीख तय हुआ है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का, वह 30 जनवरी 2022 महासौन में संपन्न होगा। विभिन्न जिला में हमारे जिलाध्यक्ष का चुनाव होगा और ये 27 मार्च तक चलेगा। पूरा जो चुनाव कार्यक्रम है वह 7 चरणों में होगा। पहला चरण प्रदेश अध्यक्ष का होगा, जिला अध्यक्ष के लिए 3 चरण और ब्लॉक और नगर और महानगर इकाई के लिए जो चरण है वो 3 चरणों में होगा और पूरे 7000 आजीवन सदस्य और करीब 4 लाख के लगभग हमारे जो परिवार के मुखिया है इस चुनाव में मतदाता होंगे। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के जन्मदिन के अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने सभा का आयोजन किया गया। सभा में पहुंचे लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। अजात शत्रु कहलाने वाले स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की जयंती के अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में श्रद्धा सुमन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भजनों की धुन के साथ पहुंचे लोगों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के चित्र पर फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की।
इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्वर्गीय बोरा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बोरा जी जीवनी एक पूरी पाठशाला है जिनका साथ रहना उतना सीखने को मिला। वहीं इस अवसर पर प्रदीप चौबे ने अपना संदेश भी दिया। कहा कि स्वर्गीय बोरा जी एक पूरा विश्वविद्यालय है जिनका जितना अच्छा उनका व्यक्तित्व रहा उतने ही अच्छे वे रहे। आदरणीय बाबूजी के जीवन पर प्रकाश डालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जितना भी हम लोग बोलेंगे वो 10% भी नहीं होगा। जितना उनके टच में रहें, जितने समय तक उतनी ही बातें आप बोल पाओगे। बाकी 24 घंटे तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग करते हुए बताना चाहता हूँ। वह एक व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व था जिसको हम कह सकते हैं पाठशाला से लेकर यूनिवर्सिटी तक उस आदमी ने लोगों को सीखने का मौका दिया और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति उनकी निष्ठा और आस्था से अगर कोई कांग्रेसी है तो सबसे बड़ा गुण तो ये सीखा गया। आज मैं श्रद्धांजलि सभा में जो उनके मुखर विरोधी रहे वे आज उनके तारीफ में गुणगान कर रहे थे। मेरे को मैं अपने आप को फूला नहीं समा रहा था कि मैं ऐसे व्यक्ति से जुड़ा जिसने कभी किसी के अपने जीवन में आलोचना नहीं की, कभी किसी की बुराई नहीं की। क्या उनकी बुराई करने वाले कितने लोग भी रहे। मेरे सब कुछ राजनीति के 51 साल मैंने केवल उनके साथ गुजारे हैं और तन मन धन से मैंने उनका सहयोग किया है। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया जिसका आज सब पूरा छत्तीसगढ़ गुणगान कर रहा है। दक्षिण गंगोत्री में चल रहे डिज्नीलैंड विंटर कॉर्नियल मेला अब कुछ ही दिनों के लिए है। लगाए गए झूले बने आकर्षण का केंद्र। दक्षिण गंगोत्री सर्कस मैदान सुपला में शुरू डिज्नीलैंड विंटर कार्निवल मेले के संचालक निसार उल्ला ने पत्रवार्ता में बताया कि इस वर्ष शहर की जनता के मनोरंजन के लिए मुंबई से पहली बार रेजा झूला फ्री सभी झूला लगाया गया है, जिसमें दर्शक उल्टा पुल्टा होकर झूले का आनंद उठा सकते हैं। वहीं मेले के संचालक ने यह भी बताया कि शहर के अनाथ बच्चों को मुफ्त में मनोरंजन में ज्वाइंट व्हील रेलगाड़ी, ब्रेक डांस, झूला, टोरा टोरा, ऑक्टोपस, मोटरसाइकिल, वाटर बोर्ड, ड्रैगन ट्रेन, मिक्की माउस का आनंद करवाया जाएगा। साथ ही पत्रकार वार्ता में उपस्थित मेले के मैनेजर फियाज भाई ने बताया कि सभी बच्चों के लिए मुफ्त में खाने पीने की व्यवस्था होगी। भिलाई और दुर्ग शहर में जो विंटर कार्निवल मेला लगा है, डिज्नीलैंड मेला, ये कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपके शहर में अब कुछ ही दिन चलेगा और इसमें जो नए झूले लाए गए हैं, रेंजर झूला, फ्रिस्बी, ऑक्टोपस, वही शहर में पहली बार लाए गए हैं और जिसका जनता का अच्छा प्रतिशत हमें मिल रहा है। और इस बार पहली बार झारखंड रांची से रामविलास स्वादिष्ट होटल लाया गया है, जिसमें छोला भटूरा, चाइनीज़, भेल, पानीपुरी, चना चोर गरम, पॉपकॉर्न, शुगर कैंडी, आइसक्रीम, सभी आइटम मिल रहे हैं और बनारसी पान का स्वाद। और एक से एक स्टॉल हैं। फिरोजाबाद क्रॉकरी का स्टॉल है, भागलपुरी साड़ी, शॉल और कपड़े के स्टॉल लाए गए हैं, मुखवास का स्टॉल है, अचार, ज्वेलरी, खिलौने। और जनता की मांग पर ये मेला जो है आगे बढ़ा दिया गया है और 2 तारीख तक ये मेला आपके शहर में चलेगा। कृपया सभी शहरवासियों से निवेदन है, एक बार अपने परिवार और यार दोस्तों के साथ डिज्नीलैंड मेले में अवश्य आएँ और अपनी शाम सुहानी। डिज्नीलैंड मेले का मकसद स्वयं रोजगार कमाना नहीं है, बल्कि सभी को रोजगार देना है। प्रभात टीवी के लिए भिलाई से योगेश वर्मा की रिपोर्ट।